औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड ईयर की जो टाइम मैनेजमेंट की वीडियो है वो मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ। आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा सवाल कितने पेजेस का लिखना है और कितनी लेंथ होनी चाहिए और कितने टाइम में आपने एक सवाल को करना है। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो FSC 11th क्लास वाले भी फॉलो कर सकते हैं और 12th क्लास वाले भी FSC पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया के बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग जानते हैं हमारे पास MCQs आते हैं 20 नंबर के। तो आपके पास तकरीबन 20 मिनट होते हैं MCQs के लिए। ठीक हो गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं ये बता दूं, जब आपको शीट्स मिल जाती हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप बैठते हैं, आपको क्वेश्चन मतलब कि MCQs ऑब्जेक्टिव मिलने से पहले भी आपने ना अपने जो आपको शीट्स मिल जाती हैं आपने उस पर 5 मिनट में लाइंस लग जाती हैं। तो आपने अपनी जो शीट्स होंगी उस पर आपने अच्छे तरीके से लाइंस लगा लेनी है। डबलिंग वाली कट मार्कर 605 को कट करके आपने उसकी लाइंस लगा लेनी है। अगर आपकी पहले से लाइन लगी हुई हैं तो आप लोग उस पर लाइंस ना लगाएं। अगर आपके पेपर पे लाइंस नहीं लगी हुई तो आप लोग 605 से अपनी पेपर की लाइंस को लगा सकते हैं और अपनी पेपर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास 20 नंबर के MCQs आते हैं। तो इसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। तो अगर आपके MCQs पहले सॉल्व हो जाते हैं तो आप लोग अपने पेपर पे मतलब रेडी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास पेपर है, हमने इस तरह इंशाई तर्ज की हेडिंग बना लेनी है। फिर हिस्सा अव्वल की सवाल नंबर 2 की जो सा सवाल आपने शुरू करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले कौन सा सवाल करना है और कितने मिनट में आपने सवाल को सॉल्व करना है। इस तरह जब आपके ऑब्जेक्टिव जल्दी अगर हो जाता है तो आपने अपने जो शीट्स होगी आपने उसको रेडी करना स्टार्ट कर देना है। 20 नंबर आपको MCQs के मिलते हैं और 20 मिनट ही आपको MCQs के लिए दिए जाते हैं। एक MCQs का 1 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2019 का लाहौर बोर्ड का पेपर है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने MCQs तो आपको 20 मिनट मिलेंगे और आपको उनको 20 मिनट में ही करना होता है। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप लोग अपनी शीट्स को रेडी कर लें, लाइंस लगा लें और उसको जो आपने सवाल सॉल्व करना है उसको आप क्वेश्चन मतलब कि अपनी आंसर शीट पे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बबल शीट को फिल कर लें अच्छे तरीके से, पेपर कोड को अच्छे तरीके से लिख लें और अपने जो आपको जो अभी कॉपी दी जाती है उस पर भी आपने अपना नाम वगैरह रोल नंबर लिखना होता है। तो आप लोग 20 मिनट में अच्छे तरीके से वो सारा कर सकते हैं। और उर्दू का पेपर के लिए आपको लोगों के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। तो 3 घंटों को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो आपने अपने पेपर में सवाल करना है वो आपने करना है नज़म का खुलासा करना है सबसे पहले। ठीक हो गया। सवाल नंबर 5 आपने पेपर में सबसे पहले करना है। ये 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है। और ये जो क्वेश्चंस पहले बता रहा हूँ ये 11th क्लास में भी आते हैं और 12th क्लास में भी आते हैं। तो पहले वो बता देंगे और थोड़ी सी जो चेंजिंग होगी वो मैं एंड पे आपको बता दूँगा थोड़ी सी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पेपर में अपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, नज़म का खुलासा लिखना है। ठीक हो गया। इसको आपने देने हैं 5 मिनट और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। नज़म के खुलासे के लिए आपने 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं। 2 पैराग्राफ्स में आपने 12 लाइंस के 2 पैराग्राफ्स आपने बनाने हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग एक पैराग्राफ बनाया करें, नहीं, आपने 2 पैराग्राफ अपने सवाल नंबर 5 में बनाने हैं। नज़म के खुलासे में 2 पैराग्राफ बनाने हैं आपने। 12 लाइंस के होने चाहिए आपके पैराग्राफ। और इस पर आपने कितने मिनट देने हैं। 5 मिनट में आपका खुलासा इजीली हो सकता है क्योंकि नज़म का खुलासा है तो आप लोग इसको इजीली कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। आपने हाथ में घड़ी पहन के जानी है लाजमी। ठीक है। और आपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ठीक हो गया। 5 मिनट में हमारा हो गया नज़म का खुलासा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है सबक का, जो हमारे सबक दिए होते हैं हमने सबक का खुलासा करना है। ठीक हो गया। 2 से आपको सबक के खुलासे दिए जाते हैं जिसमें से आपने किसी एक का करना होता है। इसी तरह 11th क्लास में भी होता है। 2 खुलासे दिए जाते हैं तो आपने किसी एक चैप्टर का खुलासा लिखना होता है जो आपको अच्छे तरीके से आता है, जिसको आपकी कहानी आपके जहन में अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब इसको आपने कितने मिनट में करना है, इसको आपने 15 मिनट में करना है। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ नज़म सबक का जो खुलासा है उसकी 4 पेजेस। नज़म के खुलासे के लिए
नज़म कह रहा हूँ, सबक के खुलासे के लिए आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 4 पेजेस होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप 3 to 3.5 पेजेस अपने जो सबक का खुलासा उसमें लिख सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ 4 पेजेस, अदरवाइज़ आप लोग 3 to 3.5 पेजेस भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इतनी लेंथ इसकी लाजमी रखनी है, 3 to 3.5 पेजेस। ठीक हो गया। और इसको आपने 15 मिनट में कर लेना है। 5 मिनट भी आप अगर एक पेज पे लगाते हैं तो आपके 3 पेज मतलब तीन साइड्स आपकी 15 मिनट में इजीली हो सकती हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम 4 पेजेस का लिखना है। अगर उसका बनता ही 3 पेजेस का है तो आपने उसको 15 मिनट में 5 मिनट के साथ एक पेज डिवाइड करके आपने उसको 15 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है, सबसे पहले आपने करना है सबक का नज़म का खुलासा, फिर उसके बाद सबक का खुलासा। उसके बाद आपने करनी है तशरीह को आपने सबसे पहले नहीं करना, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपका तकरीबन 45 मिनट, अगर आप स्टार्ट में इसको शुरू करते हैं सवाल नंबर 2 को, तो आपके 45 से 1 घंटा इसमें भी लग सकता है। तो आपने इसको पहले ये 2 सवाल करके सवाल नंबर 5 करना है पहले, फिर सवाल नंबर 4, फिर आपने सवाल नंबर 2 की तरफ आना है। फिर आपने 15 मिनट ही आपने नज़म की जो होंगी तशरीह उस पर देने हैं, और 15 मिनट ही आपने जो गज़ल की तशरीह होगी उस पर देने हैं। तो अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? जो नज़म की तशरीह होगी उसकी लेंथ आपने तकरीबन 3.5 पेजेस मिनिमम होनी चाहिए, और अगर आप मैक्सिमम लेके जाना चाहते हैं तो आपने इसकी 4 पेजेस लिखनी है। इसी तरह गज़ल की जो तशरीह होगी 2 साइड्स आपने करनी होगी। आपके पास 6 शेर आते हैं ना, इशार आते हैं, तो आपने इसको दो साइड्स पे एक इशार की तशरीह करनी होगी। तो ये तकरीबन आपके पास 6 पेजेस बन जाएंगे। 2 नंबर का 3 नंबर की एक बनेगी, और 1 नंबर आपका शायर का नाम होगा। तो शायर का नाम आपने अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं, मुसन्निफ़ के नाम, नज़म के अनवान अच्छे तरीके से आपने याद करके जाने हैं शायर के नाम। तो आपको ईज़िली आपके जो होंगे 10 में से 10, और इसमें भी आपका जो होगा टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर का एक शेर होगा, दो साइड्स का आपने एक इशारे की तशरीह करनी होगी, और इसको आपको 15 मिनट देने हैं। एक तशरीह पे आप लोग 5 मिनट ले सकते हैं 2 साइड्स के लिए। तो आपका जो 15 मिनट में हो जाएगा वो गज़ल का हो जाएगा, और 4.5 पेजेस या 4 to 3.5 पेजेस आपकी नज़म की इशारे की तशरीह होगी, और इसको भी आपने 15 मिनट पे डिवाइड कर देना है। अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, फिर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब इसके बाद हमने करना है सियाको सबाक की तशरीह। सियाको सबाक की तशरीह आपने सेकंड लास्ट पे करनी है। इससे पहले आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कोई ख़त दिया जाता है, तो आपने ख़त लिखना होता है। ख़त के लिए आपने 15 मिनट बचाने हैं। 15 से 20 मिनट आप इसको यूज़ कर सकते हैं ख़त के लिए, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, आपने वॉच अपने हाथ में लाजमी पहन के जानी है, ताकि आप लोग अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने माइंड में बिठा लें कि कितने मिनट किस सवाल को देने हैं, और कितने पेजेस का एक सवाल होना चाहिए। तो ख़त आपका मिनिमम 3 पेजेस टू 3.5 पेज मैक्सिमम होना चाहिए। 3 पेज तो ख़त के लाजमी होने चाहिए। अगर आपको उससे अच्छा आता है तो आप लोग 3.5 पेजेस के भी ख़त लिख सकते हैं, तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 15 मिनट में आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद इतना जो होगा हमारे पास, जो 11th क्लास में होता है वो दरख्वास्त आ जाती है, और बाकी सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने बताई हैं वो 11th क्लास में भी सेम है और 12th क्लास में भी सेम है। लेकिन जो ख़त की जगह वहाँ पे दरख्वास्त आ जाती है, तो उस पर भी आपने इस तरह ही 15 मिनट देने होंगे, और उसको भी आप 2 to 2.5 पेजेस की दरख्वास्त लिख सकते हैं इजीली 15 मिनट में। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया सियाको सबाक 11th क्लास में भी होता है और 12th क्लास में भी होता है। तो सियाको सबाक में आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट देने हैं। ठीक हो गया। क्योंकि आपके पास 2 आते हैं तो आपने किसी एक का करना होता है, तो आपको एक की तशरीह करने के लिए 20 मिनट काफ़ी होते हैं, और इसके आप 4 पेजेस आराम से लिख सकते हैं। एक पेज पे आप अगर 5 मिनट भी लगाते हैं तो आप लोग ईज़िली अपने जो सियाको सबाक की तशरीह है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग 11th क्लास में भी 20 मिनट में तशरीह कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास सवाल रह गया वो हमारे पास क्वेश्चन मज़मून रह गया। मज़मून के लिए आपके पास कोई से 3 टॉपिक्स आएंगे, और 3 टॉपिक्स
जो इंपॉर्टेंट मज़मून की वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप लोग वो जाके वॉच कर सकते हैं 2023 के लिए, इंग्लिश ऐसेज भी और उर्दू ऐसे भी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वो जाके लाजमी वॉच कर लें। तो इंशाल्लाह वो जो ऐसे होंगे, वो बहुत से बच्चों को ऐसे में मसला होता है, तो उर्दू और इंग्लिश ऐसे मैंने दोनों बता दी हैं 2023 के इंपॉर्टेंट, तो आप लोग वो लाजमी वॉच कर लें। ठीक हो गया। तो इस ऐसे के लिए आपने 30 मिनट लाजमी देने हैं। और कितने पेजेस का ऐसे होना चाहिए, 8 से लेकर 10 पेजेस तक आपकी साइड्स का इसका होना चाहिए लेंथ आपकी 8 से 10 साइड्स। और 30 मिनट में आपने ऐसे के टॉपिक को, ऐसे के जो सवाल है उसको क्लियर करना है। और जो हमारे पास 11th क्लास होती है, तो 11th क्लास में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है सवालों में, उसमें तखलीस और मुकालमा आ जाता है। तो तखलीस पे भी आप 5 से 10 मिनट में सॉल्व हो सकती है, क्योंकि वो सवाल ही बनाने होते हैं, तो वो बहुत इजी होती है। तो आपके मुकालमे पे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मुकालमे की लेंथ आपकी होनी चाहिए। तलखीस पे जो है ना, वो आपको नंबर एग्जामिनर अपनी मर्ज़ी से देता है, लेकिन जो मुकालमा होगा 11th क्लास का, उसको आपने 4 to 3.5 पेजेस लिखना है। 4 पेजेस मैक्सिमम होनी चाहिए और 3.5 पेज उसके मिनिमम होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये सारे मैंने आपकी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से सारे सवाल क्लियर कर दिए हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, बस 11th क्लास में मुकालमा आ जाता है, तखलीस आ जाती है, और सियाक़ो सबाक़ तक सारा कुछ सेम होता है 11th और 12th क्लास का। यहाँ पे आ जाता है 12th क्लास में ख़त और मज़मून आ जाता है, और वहाँ पे तखलीस और मुकालमा आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जब आपको शीट्स मिल जाती हैं तो आपने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आपने बबल शीट को अच्छे तरीके से फिल कर लेना है, पेपर कोड अच्छे से लिख लिया करें, और शीट को रेडी करना, जो आप भी कॉपी जो आपको दी जाती है उस पर अपनी नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह सारा कुछ अच्छे तरीके से आप लोग लिख लिया करें। और मैंने आपको बता दिया कि आपने कितने मिनट कितने सवाल पे देने हैं और कितनी लेंथ होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। 20 डेज़ की जो रिवीजन का शेड्यूल है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आप 20 डेज़ में अपने पूरे FSC सिलेबस सेकंड ईयर को रिवाइज़ कर सकते हैं, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग लाजमी वॉच करें, वो आपके लिए बेस्ट वीडियो होगी जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है। और आप लोगों ने एक वॉच लाजमी बाय कर लेनी है अपने पेपर्स के लिए। जब भी आपके पेपर होंगे आपके हाथ में एक घड़ी ज़रूर होनी चाहिए। इंग्लिश की पेपर मैनेजमेंट की वीडियो भी मैं टाइम मैनेजमेंट की जल्दी अपलोड करूंगा, और साइंस सब्जेक्ट की मैं एक ही वीडियो बना के उसमें सारे आपके क्लियर कर जाऊंगा। जो केमिस्ट्री का पेपर था उसमें मेरा किस तरह मैंने अपने टाइम को, मतलब मेरे लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरह यूटिलाइज़ करना है, कितने मिनट एक सवाल पे देने हैं। तो मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप उर्दू को इस तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टाइम पे पेपर भी हो जाएगा और आपको एंड पे जल्दी भी नहीं पड़ेगी। आपने नज़म के इशार और गज़ल के इशार पहले करने नहीं बैठ जाना, आपने सबसे पहले जो मैंने सवाल बताए हैं उसी सीक्वेंस वाइज आपने सवाल करने हैं। तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी पूरा हो जाएगा और आप लोगों को टेंशन भी नहीं होगी, और आपने एक घड़ी लाजमी बाय कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।